नमस्ते विद्यार्थियों, आज फिर हम बीकॉम छठवें भाग के छठवें सेमेस्टर के जो हमारा अध्याय नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1, जो कि था सूत्रधारी कंपनी के खाते अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, उसमें आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। फिर से जो ये वीडियो है इसके लिंक में आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, जिसके ऊपर का उत्तर अभी हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो कृपया वो लिंक पर क्लिक करके वो क्वेश्चन देख लेवे और इस उत्तर को फिर समझ लेवे कि किस तरीके से करना है। घर पे संभव हो तो एक आध दो बार इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, एक आध दो बार आप खुद इसको छुड़ा के देख सकते हैं। प्रश्न कहता है कि दो कंपनी है, एक है प्रतिभा जिसने की योगिता लिमिटेड को एक्वायर किया है। कब किया है? 31 मार्च 2006 को। उनसे संबंधित कुछ असेट्स और लायबिलिटीज दी गई है हमें, और आखिरी में कहा गया है कि हमें दोनों की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। इस प्रकार का प्रश्न 4 मार्क या 6 मार्क के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क या 8 मार्क के लिए भी आ सकता है, जो कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की लिखित परीक्षा ली गई जिसमें हमको लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, तो उसमें इस तरीके के प्रश्न आएंगे आपको। इसके लिए हम लोग एक प्रश्न की प्रैक्टिस करके देखते हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से क्या क्या निकाला था हम लोगों ने। पहला निकाला था शेयर्स रेशियो, दूसरा निकाला था कैपिटल प्रॉफिट, तीसरा निकाला था रेवेन्यू प्रॉफिट, चौथा निकाला था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और आखिरी में हमने निकाला था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हमने पिछले 2 प्रश्न में ये 5 चीजें निकाली थी। एक में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोगों ने क्या निकाला था? एक में निकाला था गुडविल क्या थी, और दूसरे में क्या निकाला था? कैपिटल रिजर्व। ये 2 चीज हम लोग हमारे द्वारा पिछले 2 गणितों में 2 प्रश्नों में निकाली गई थी। ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना। ये भाग भी 4 या 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी 4 या 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन जब ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, जब 16 मार्क का प्रश्न बन जाता है, जो कि हमको प्रश्न पत्रिका में दिया हुआ रह सकता है। तो इसीलिए आज के इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समझ रहे कि किस तरीके से हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, ताकि जब अगला लेक्चर आप लोगों के सामने आए तब आप एक लॉन्ग प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना सके, बड़े प्रश्न का उत्तर आप आसानी से बना सके। क्योंकि ये हमारे समझ में आ चुका है। आज हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट समझ लेंगे तो अपने आप हम इन दोनों को जोड़ के प्रश्न 16 मार्क का बना पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्तर के लिए। सॉल्यूशन लिख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ प्रतिभा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी योगिता लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2006। एक बाजू होगी लायबिलिटीज की, दूसरी बाजू होगी एसेट्स की। दोनों के लिए अमाउंट कॉमन रहेगा। एक अमाउंट का दोनों कॉलम दोनों तरफ दिख दिया गया। लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसका लिखना है? प्रतिभा लिमिटेड का लिखना है, योगिता का नहीं लिखेंगे। शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख का है। कितने रुपए के शेयर्स हैं? 10 रुपए का एक, मतलब कितना हुआ? 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का एक शेयर के हिसाब से 4 लाख के शेयर्स हो गए। दूसरी चीज क्या दी गई है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी को हम लोग क्या हेडिंग करके लिख सकते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। काम करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग शेयर कैपिटल को इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने के लिए अच्छा रहेगा, दिखने में बराबर से नजर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले शेयर कैपिटल। कितना बोला था हम लोगों ने? 4000 शेयर्स 10 रुपए से। ब्रैकेट में लिख लीजिए 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। दूसरी चीज आ गई रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो हमारा कंपनी का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट हमको यहाँ पे फॉलो करना है, सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे। पहले शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में किसका लेना है? प्रतिभा का लेना है। प्रतिभा के रिजर्व सरप्लस में पहली चीज क्या दी गई है? P&L अकाउंट। कितना दिया गया है? 60,000 लिख लीजिए। 60,000 दे दिया। दूसरी चीज क्या दी गई है? रिजर्व फंड। ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने P&L को ऊपर लिखना चाहिए, रिजर्व फंड भी ऊपर लिखा जा सकता है।
रिजर्व फंड कितना दिया गया है 1 लाख रुपए, ले लीजिए 1 लाख रुपए। याद रखेंगे P&L अकाउंट और रिजर्व फंड सब्सिडियरी का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सहायक कंपनी का सब्सिडियरी का हम लोगों ने ऑलरेडी कहां पे लिया हुआ है ये सब चीजें, हम लोगों ने कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेशन के समय हमने उसको ऑलरेडी ले लिया। पर्टिकुलरली हम लोगों ने जब कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो वहां पे हम लोग ले चुके हैं, क्या ले चुके हैं हम लोग, रिजर्व्स भी ले चुके हैं और P&L अकाउंट भी ले चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे सब्सिडियरी का P&L अकाउंट या रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व नहीं लिया जाता। अगली चीज कौन सी है? करंट लायबिलिटीज है। कौन सी है? दो, एक है क्रेडिटर्स, दूसरे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हेडिंग दे दीजिए करंट लायबिलिटीज। पहला कौन सा आ गया उसमें? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स जब लेंगे तो दोनों के लेने हैं, प्रतिभा के भी लेने और योग्यता के भी लेने हैं। तो लिख लीजिए प्रतिभा का कितना है क्रेडिटर्स दिया हुआ है? प्रतिभा के क्रेडिटर्स दिए गए हैं 1,70,000। अंदर के कॉलम में लिख लेंगे, अंदर में लिख लेंगे 1,70,000। और योग्यता का कितना है? 75,000। दोनों को जोड़ लीजिए, 1,70,000 प्लस 75,000 2,45,000। दूसरी चीज क्या दी गई है हमको? दूसरी चीज दी गई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दे दीजिए हेडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर से किसके लेंगे? दोनों के लेंगे, प्रतिभा के और योग्यता के। ले लीजिए कितना दिया गया है प्रतिभा का, देख लीजिए प्रश्न में। प्रश्न में प्रतिभा का कितना बोला गया है? 6,000 और योग्यता का कितना बोला गया है? 5,000। 6,000 जोड़ लीजिए 5,000 में, टोटल करके निकाल लीजिए बाहर 11,000। ये क्या हो गई? हमारी लायबिलिटीज हो गई। इतनी ही लायबिलिटीज हमको कहां दी गई थी? प्रश्न में दी गई थी, हमने पूरी ले ली। अब चलते हैं, मुड़ते हैं असेट्स की तरह। क्या असेट्स कितनी दी गई है? सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रश्न में, तो हमको 5 तरह की असेट दिखती हैं। 2 है फिक्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। 2 है करंट असेट्स, डेटर्स और बैंक बैलेंस। इसके अलावा जो प्रतिभा ने योग्यता में शेयर्स खरीदे हैं उसका बैलेंस हमको कहां दिया गया है? प्रतिभा के कॉलम में दिया गया अमाउंट के, उसका हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके संबंधित इफेक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके संबंधित चीजें हमने बोले लिख चुकी है। तो सबसे पहले लिख लेंगे फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स कौन सी बोली गई है? पहले लैंड एंड बिल्डिंग। किनकी लेनी है? पहले प्रतिभा की। कितना बोला है देख लेंगे प्रश्न में। प्रश्न में कितनी लैंड एंड बिल्डिंग बोली गई है? लैंड एंड बिल्डिंग बताई गई है 1,60,000 प्रतिभा की, 1,60,000 और योग्यता की है 80,000। दे दीजिए बाहर 2,40,000। 2,40,000। दूसरी दी गई है प्लांट एंड मशीनरी, लिख लीजिए प्लांट एंड मशीनरी। किसका लिखना है? प्रतिभा का लिखना है और योग्यता का। देख लीजिए प्रश्न में कितना अमाउंट दिया गया है दोनों का, कितने की प्लांट एंड मशीनरी है। तो प्रतिभा के पास 2,40,000 की है और योग्यता के पास कितने की है? 80,000 की। 2,40,000 प्लस 80,000 जोड़ लीजिए 3,20,000। ये हो गई दोनों हमारी फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के बाद क्या आता है? करंट असेट्स आती है। लिख लीजिए हेडिंग करंट असेट्स। करंट असेट्स। करंट असेट्स में पहली चीज क्या बोली थी हम लोगों ने? डेटर्स। डाल दीजिए हेडिंग डेटर्स। किसके लेंगे? प्रतिभा के भी लेंगे और योग्यता के भी लेंगे। प्रतिभा और योग्यता। कितना दिया गया है प्रश्न में प्रतिभा के डेटर्स? प्रतिभा के डेटर्स दिए गए 1,20,000। लिख लीजिए अंदर के कॉलम में। और योग्यता के 1 लाख ले लिए, योग्यता लिमिटेड के 1 लाख। टोटल हो गई 2,20,000। उसके बाद क्या दिया गया है? बैंक बैलेंस दिया गया, ले लीजिए। किसका लेना है? पहले लेंगे प्रतिभा का, क्योंकि वो हमारी होल्डिंग कंपनी है। और फिर लेंगे योग्यता का, वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी है। कितना दिया गया है प्रश्न में? 16,000 और 20,000 लिख लेंगे। 16,000 प्लस 20,000
टोटल 36,000। कोई भी तरह का एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, एडजस्टमेंट की एंट्री का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा एक बार देख लेंगे कुछ छूटा है क्या, कुछ भी नहीं छूटा है। अब हम हमारी टोटल कर सकते हैं, तो देख लेते हैं कितना टोटल होता है। 3 0 लगा दिया, 5 और 1 6, 6 4 10, 11 का 1 कैरी, 8,16,000। दूसरे तरफ बाजू की भी टोटल कर लीजिए, देखते हैं टोटल सही आती है क्या। अगर टोटल सही आ गई तो बैलेंस शीट मैच हो गई। $8,16,000। देखिए काफी सरल और सीधा सिंपल गणित था, कुछ नहीं करना है। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग कंपनी का लेंगे, बाकी जितनी भी लायबिलिटी है वो दोनों की लेंगे, होल्डिंग और सब्सिडरी की। जब बात असेट की आती है तो वो भी पूरी लेते हैं, तो उसमें बस एक ही चीज नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट जो करती है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में वो नहीं है हमारे इसमें लेने का, तो हम लोगों ने नहीं लिया। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में और आगे के प्रश्न के ऊपर ध्यान देंगे, जिसके अंदर में हमको पूरे रेशियोज भी निकालने पड़ेंगे, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, और उसके बाद में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।